कई लोग सोच रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दोनों देश की कन्फ्लिक्ट से भारतीय इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस आंसर को थोड़े से सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा सेगमेंट है कोमोडिटी सेक्शन। इंडिया प्रोड्यूस करता है 50,000 मैट्रिक टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल और इंडिया की एनुअल रिक्वायरमेंट है 2.5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल। मीन्स 50 टाइम्स बनाता है 50,000, प्रोड्यूस करता है एमिटो से प्रोड्यूस करता है 50,000 मैट्रिक टन और चाहिए उससे 50 गुना चाहिए। ये केस में एक बहुत ही गौर तलब करने वाली चीज़ है कि इंडिया 90% ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया एंड यूक्रेन से। अब ये वॉर में इसमें बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा ये सेक्शन में। सो जो ऑयल है, जो खाद्य ऑयल है, खाने का जो ऑयल होता है उसकी प्राइसेस बढ़ सकती है, ये हम मान के चल सकते हैं। चलिए अब फार्मा सेगमेंट की बात करते हैं। भारत रशिया में करीबन करीबन मोर देन 550 मिलियन डॉलर्स का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है। दवाइयाँ हैं और वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन में अप्रोक्सीमेटेड 2,000 मिलियन फार्मास्यूटिकल की जो चीज़ें है वो एक्सपोर्ट करता है। अब बात आती है लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस की। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि सभी देश इंटरलिंक्ड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो परंपरा है वहीं से शुरू हुई थी, बहुत पहले से शुरू हुई थी। आज मेरे पास आज मेरे पास चावल है और मेरे पास गेहूँ नहीं है, तो मैं पहले पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं सामने वाले घर से गेहूँ लेता था, वो खेडूत किसान से, मैं उसको देता था चावल। ऐसे ही जो आदान प्रदान की जो क्रिया है उससे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ और अब ये उसका बेसिस अब बन गया है द करेंसी। सो अब क्या होने लगा है कि इसमें जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल भी काफ़ी देश जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका पूरा साइकिल होता है। ठीक है, अब फ़र्क क्या पड़ेगा, ये जो कन्फ्लिक्ट है उससे प्रति बैरल जो डॉलर्स है वो बढ़ जाएंगे और बहुत ही हाइक हो जाएंगे। अब क्या होगा, अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस बढ़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट जितने रुपए में क्रूड प्रति बैरल जो ख़रीदता था, जितने रुपये देकर ख़रीदता था, वो अब गवर्नमेंट ज़्यादा देगा। अब गवर्नमेंट जो ज़्यादा देगा तो गवर्नमेंट जो ड्यूटीज़ है जो आम जनता है उस पर ज़्यादा लगाएंगी और ये ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इससे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, दैट इज़ नेचुरल। अब देखिए जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो जो जो चीज़ें हैं, जीवन ज़रूरत की चीज़ें हैं डेली जो हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोटैटोज़ लेते हैं तो पोटैटो की कीमत भी बढ़ जाती है, ऑनियन की कीमत बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि साला उसकी कीमत क्यों बढ़ी, लेकिन बढ़ती है क्योंकि देखिए कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पूरे पूरे इंडिया में ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा किसान प्रोड्यूस करता है। जैसे राजस्थान में सपोज़ मान लो कि गेहूँ ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो बाकी के स्टेट की रिक्वायरमेंट जो है वो गेहूँ की, वो जैसे राजस्थान पूरी करता है, मान लो तमिलनाडु का रिक्वायरमेंट अगर राजस्थान पूरा करता है तो तमिलनाडु से ट्रक्स और टैंक, बड़े बड़े जो ये होते हैं ट्रेलर जो होते हैं वो सब लेके लेने के लिए जाते हैं ट्रक। ट्रक में आता है डीज़ल, अगर डीज़ल की प्राइस बढ़ेगा तो जो ट्रक वाला है वो भी अपनी प्राइस बढ़ाएगा। अब वो भी अपनी प्राइस बढ़ाएगा, वो अगर ज़्यादा मांगेगा तो जो ये डीलरशिप का जो काम करते हैं गेहूँ यहाँ से वहाँ, वो भी अपना प्राइस बढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा प्राइस बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये पूरा इंटरलिंक्ड है। अगर कुछ ना कुछ होगा तो इससे प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़े से आम जनता पर परेशानी आ सकती है। तो इससे क्या होगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक दोनों देश के कन्फ्लिक्ट से इंडिया पे क्या क्या असर पड़ता है ये मैं बता। और हाँ, मैं कुकिंग गैस की भी बात करूँ, कुकिंग गैस भी हम लोग रशिया एंड यूक्रेन से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। अब ये केस में क्या होगा कि इससे इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। अभी उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो कुकिंग गैस जो हमारा जो सिलेंडर आता है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। और
जो उसकी एजेंसी है वो भी अपना प्राइस बढ़ा देगा। वो कैसे बढ़ाएगा कि नए जो सिलेंडर होते हैं या फिर स्टोव जो वो लोग देते हैं उसकी भी प्राइस वो बढ़ा देगा। तो इस तरह से पूरा सभी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, युद्ध होते हैं दोनों देश के बीच में, वो अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न एनी कंट्री अवॉइड दिस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे ये वीडियो देख के कि इससे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे इससे आप समझिए ये चीज़ को, और हमेशा ये याद रखिए, इससे आप सीख ले सकते हैं। अपने आम जीवन में भी आप कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। यही इस वीडियो के माध्यम से आपको दो लर्निंग है वीडियो से। एक तो आपको इंडिया का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया क्या क्या उस पर असर पड़ेगा, और दूसरा एक मैंने आपको एक सीख दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।